अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिथुआनिया की यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो लिथुआनिया में जाएं और उनको इशू ये आता है, या तो OMPT टेस्ट रिक्वायर्ड होता है या फिर इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, या फिर उनके जो मार्क्स परसेंटेज होते हैं वो बिलो 60% होते हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जो विद स्पाउस ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, KS यूनिवर्सिटी, इसमें आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट के 50% मार्क्स हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब लाजमी करना। चलें लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आपने क्या करना है, गूगल पे जाके मेंशन करना है KSU एप्लीकेशन। तो आपके सामने एक अजमेरियस यूनिवर्सिटी का इस तरह पोर्टल ओपन हो जाएगा जो कि ड्रीम आईडी होता है। अगर ऑलरेडी आपका ड्रीम आईडी पे पोर्टल की क्रिएट है तो आपने सेम वही ईमेल यूज़ करनी है, रात दिन आप नई ईमेल यूज़ करें, क्योंकि इस पे भी अब राइट नो रिस्ट्रिक्शंस ऐड हो गई हैं कि आप डुप्लीकेट यूज़ नहीं कर सकते। और आपका अगर ऑलरेडी ड्रीम आईडी का पोर्टल बना हुआ है तो वो ही यूज़ करें, रादर देन आप कोई और पोर्टल यूज़ करें। ठीक है। तो KSU में अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने वो गूगल कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। और इसके एडमिशन्स जो है ओपन है फरवरी 2027 के लिए। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, साइन इन करना होता है। साइन इन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है कि एप्लीकेशन गैप का और परसेंटेज कितनी चाहिए होते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये सिनेरियो है कि यूनिवर्सिटी आपका मोर देन 10 ईयर गैप भी एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा आपका अगर 50% मार्क्स है तो वो भी ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन इन पे जाके क्लिक करना है। तो साइन इन करने के बाद जैसे अगर ऑलरेडी ड्रीम आईडी का पोर्टल बना हुआ है तो लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज आपने आया मैं न्यू एप्लीकेंट पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, अपना ईमेल और नाम मेंशन करना है। आपको बैक पे ईमेल रिसीव होगी, उस पर जाके वेरिफिकेशन करनी है और आपका क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको इस तरह का पोर्टल शो होगा। ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह अप्लाई करना है। जैसे मैंने रिक्वायरमेंट्स बता दी कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। लाइक अगर 50% है एक्सेप्टेबल है, अगर मोर देन 10 ईयर गैप है एक्सेप्टेबल है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या इस यूनिवर्सिटी की, अगर आपका बैकग्राउंड सेम नहीं है तो देन भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। आपने फाइंड अप प्रोग्राम पे जाना है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड प्रोग्राम है, आपने जस्ट एक फिल्टर ऐड कर देना है, डिस्टेंस लर्निंग रिमूव कर देना है, फाइंड प्रोग्राम। आपके सामने जो प्रोग्राम ओपन है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास मास्टर का प्रोग्राम है, 15 सितंबर इस डेडलाइन और ये ओपन है। इसके अलावा हमारे पास MA कम्युनिकेशन का कोर्स ये भी ओपन है, बिजनेस मैनेजमेंट बैचेस के लिए, और कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया, फैशन, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। ये कुछ ही लिमिटेड कोर्सेज हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में ओपन है। मास्टर के 2 है और बैचलर्स के 3 कोर्स ओपन है। इसमें आपने क्या करना होता है, ये 1.5 ईयर का, तो इसमें फुल ईयर की आपने फ़ी पे करके जानी होती है। और अगर आप बैचलर के हो तो आपके सामने मेंशन है कि 2,450 पर सेमेस्टर फ़ी है। आपने 1.5 साल की इसको कर लेना है, अराउंड अबाउट 7,000 यूरो बनती है। वो आपने यहाँ से पाकिस्तान से पे करके जानी होती है। इसमें एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होता है वो मैं बताती हूँ कि आपने रिक्वायरमेंट कैसे देखनी है। आपने सिंपल मोर इन्फॉर्मेशन पे जाना होता है। तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा। ये 1.5 ईयर का कोर्स है। प्रोग्राम की जो फ़ी है वो 9,300 है। और यहाँ पे मेंशन है 1.5 ईयर का ये कोर्स है। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो 250 यूरो होती है, विच इज़ नॉट रिफंडेबल। इसके अलावा मेंशन है कि मैनेजमेंट, अदर सोशल साइंसेज की, अगर कोई भी कोर्स है जिसका सोशल साइंसेज का कोर्स है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सोशल साइंस में आपको पता है बहुत सारे कोर्स आते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बहुत सारे जो जितने भी सोशल साइंस के कोर्स हैं वो ओपन है। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट की अगर इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे आपका अप्लाई हो सकता है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्टूडेंट ने क्या करना होता है, एक मोटिवेशनल वीडियो बनानी होती है जो कि भेजनी होती है। इसके अलावा जो मोटिवेशन लेटर होता है उसमें आपने लिखना होता है कि मेरे फाइनेंशियल जो है वो मुझे कौन स्पॉन्सर कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस यूनिवर्सिटी के लिए। और ये उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपने ऐड कर देनी होती है। यहाँ पे आप जाके किसी भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आप किस कोर्स में आपने अप्लाई करना है। वैसे ज़्यादा कोर्सेज नहीं है, लिमिटेड ही है। तो फर्दर अप्लाई कैसे करना है, हम यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट कोर्स है, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई नो पे क्लिक कर देते हैं।
और हमारे पास चॉइस आ गई। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे ना आप एक से ज़्यादा कोर्सेज चूज़ कर सकते हो, आपके पास चॉइस होती है। इसमें चॉइस नहीं होती, आप जस्ट एक ही कोर्स को आप कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे जाके सिंपल प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कंट्री या बर्थ सिटीजनशिप और फॉर्मल फ़ोटो। ठीक है, इस ऐड करने के बाद कॉन्टैक्ट्स पे चले जाना है। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद सारी ईमेल डिटेल्स और आपका जो घर का एड्रेस है वो और कंट्री वगैरह आपने मेंशन करनी है। इसके साथ अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास आ जाती है एजुकेशन। एजुकेशन में आपने क्या करना होता है, आपने जो आपकी लास्ट एजुकेशन है, अगर आप मैट्रिक की हो तो सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आप बैचलर के हो तो बैचलर प्लस सेकेंडरी एजुकेशन ऐड होगी। इसके अलावा लैंग्वेजेस में आपने मेंशन कर देना है, अगर आपके पास है कोई लेटर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देन आपने ऐड करना है, अदरवाइज आपने इंग्लिश ऐड करके B2 लेवल ऐड कर देना है। मोटिवेशन लेटर जैसे मैंने बताया कि हमने यहाँ पे लाजमी ऐड करना होता है, और यहाँ पे जो मोटिवेशन है ना, प्लीज ऐड 250 वर्ड्स नॉट मोर देन 500 वर्ड। ये आपने इतने ही वर्ड ऐड करने हैं। और जो आप मैंने मेंशन किया था कि आपने जो चार चीज़ें हैं, ये चॉइस ऑफ स्टडी, फाइनेंशियल प्लानिंग, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर प्लानिंग, ये चार जो हैं स्टेप ये आपने यहाँ पे कवर करने हैं। वीज़ा TRP आपके पास नहीं होती तो आपने नो लिख देना होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन है, और अदर पे जाना है। फिर ये चेकलिस्ट आपके पास आएगी BTA इन्फो के बारे में कि आपको ये कहाँ से पता चले इस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो ये इंडिया फाइल वगैरह जो भी आपने ऐड करनी होती है, आपके पास कोई फाइल नहीं मिली है तो नो। ठीक है, लेकिन इसमें वो फाइल ऐड होती है जो आपने मोटिवेशनल, मैंने कहा कि इंटरव्यू वाली शॉर्ट सी वीडियो बना के अपलोड, वो यहाँ पे आपने करनी होती है। ठीक है, मीडिया ड्रॉप करनी होती है। इसके बाद लास्ट पे आपने यहाँ पे साइन करने होते हैं। साइन बहुत ही जो होते हैं, फ़ोन पे जाके आप स्कैन करते हो और अपने साइन ऐड कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट में आपने करने होते हैं। अच्छा, सबसे जो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मुफा अटेस्टेड होने चाहिए। विदाउट अटेस्टेशन आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे फिर फ़ी का मैसेज आ जाता है, आप फ़ी पे करते हो। ठीक है, €250, और देन आपकी एप्लीकेशन क्या होती है, सबमिट हो जाती है। ठीक है, होपफुली कि ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव रही होगी आपके लिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है इस वीडियो को लेके, एप्लीकेशंस को लेके, हाउ टू अप्लाई, आप कमेंट में पूछ सकते हो।